नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संधि की आज 5वीं क्लास है। उम्मीद कर रहा हूँ कर सकता हूं मैं कि आपको क्लासेस समझ भी आ रही है और आनंद भी आ रहा होगा, है ना। तो देखिए, ज्यादा विद्वान बनने का प्रयास ही नहीं करना है अपने को। तो सीधा ये देखना है कि संधि का शब्द आएगा, उसे तोड़ना कैसे है, अगर वो टुकड़े दे दे तो उसको सही जोड़ना कैसे है। और इसके लिए मैं आपको बहुत ही सरलीकरण, मतलब संधि को बहुत सरल तरीके से करके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो आज हम समय नष्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, आज का नियम इस प्रकार से है। ये लाइन तो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए लिखी है, बाकी मेरा तो तरीका नीचे जो आप देख सकते हैं यही तरीका है कि अगर त या द के बाद, मतलब एक चीज नोट करना, जितने भी विद्वान हैं सबकी किताबों में एक लिख आपने पढ़ा होगा कि त द के बाद ये आने पर, त द के बाद ये आने पर, त द के बाद ये आने पर, है ना। यानी वो विद्वान खुद इस बात को क्लियर नहीं कर पाते कि कहां त आएगा कहां द आएगा। लेकिन हम लोग क्या है, विद्वान बनकर, जबरदस्ती विद्वान बनकर झगड़ते हैं। वो कहता है उस किताब में उत बताया हुआ है, फलान जी सर ने उत बताया हुआ है, ये उन्होंने उत बताया। इसीलिए मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि न तो उत और न उद। क्यों? क्योंकि परीक्षा में अगर उत आएगा तो उद नहीं आएगा। या तो वो उत के साथ में क्या दे देगा, इस तरह देगा उद, या वो क्या कर देगा कि उत पूरा देगा और उद आधा देगा। लेकिन दोनों इस तरह से वो कभी नहीं देगा। ऐसा मैंने तो आज तक नहीं देखा है। आपको अगर कभी मिले तो मुझे जरूर शेयर करना। मुझे नहीं मिला। रीजन, कारण क्या है? क्योंकि किताबें पढ़ने पर आप अच्छे खासी 3-4 किताब पढ़ोगे तो देखोगे कि दोनों स्थितियां जो है क्लियर ही नहीं है। लेकिन फिर भी 2 जगह मैं आपको बता सकता हूं द आता है फाइनली, वहां कभी त नहीं आएगा। बाकी जगह आपको त ही करना है। इसके अलावा द किन स्थितियों में आता है, कहां कहां आएगा, उसके लिए मैंने एक अलग से नियम ही तैयार कर दिया है और वो नियम आप देखोगे आगे चलकर। तो आप देखिए, अगर त या द के बाद च आए तो चच हो जाएगा। जैसे उत के बाद अगर चारण आ गया तो क्या बन जाएगा शब्द? उच्चारण। क्या बन जाएगा? उच्चारण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चच हो जाएगा। तो उच्चारण, यानी पीछे वाला तो सिर्फ 2 ही जगह परिवर्तित होगा। एक तो परिवर्तित, एक तो यहां हो रहा है, देख लीजिए, श का छ हो रहा है, एक ह का ध हो रहा है। बाकी सब जगह पीछे वाला सेम रहेगा, आगे वाला च, मतलब जो भी होगा बन लेगा। जैसे त द के बाद छ आया तो चच होगा। इसका मतलब जैसे उत धन छिन्न आ गया, क्या आ गया? उत धन छिन्न, तो क्या बन जाएगा? उच्छिन्न। क्या बन जाएगा? उच्छिन्न। ऐसे ही अगर मान लो उत धन ज्वल आ गया तो क्या बन जाएगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल। ऐसे झ, अब इसके ज और झ का उदाहरण, अब ये उदाहरण जो हैं वो बहुत बहुत ही कम मिलते हैं। आप अगर ढूंढोगे तो कोई एक आध उदाहरण आपको मिलेगा, बाकी आपको बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। लेकिन जैसे फिर भी हम प्रयास करते हैं, तो जैसे वृहद, वृहत धन झनकार, तो क्या हो जाएगा? वृह ज झ वृहद झनकार, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृहद झनकार। त द था ज में बदल गया। ट, तो जैसे तत् धन टिका, और बनेगा क्या? तट्टिका। क्या बन जाएगा? तट्टिका। ऐसे ही उत धन डयन, और ड ड बन गया तो उड्डयन, उड्डयन। ऐसे ही तत् धन लीन, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा तल्लीन, है ना। ये मैं वो नियम तरीका बता रहा हूं जो किताबों में आप पढ़ते हैं, लेकिन अब अगले पेज पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो अपना वाला है। अब जैसे इसमें क्या है कि त द के बाद स आएगा तो दोनों में परिवर्तन होगा। वो च में जाएगा तो ये छ में जाएगा। जैसे शरद, है ना, शरद। अब यहां पे एक तो ध्यान रखना, द ही मिलेगा आपको शरद में, शरद। और ये मान लो आपने लिख लिया शशि, तो अब क्या होगा? शरद, सॉरी, क्या हो जाएगा? सर छ, सरच्छसी। क्या हो जाएगा? ये बन गया च छ, ठीक है, और सी का सी आ गया, सरच्छसी। ऐसे ही दध है तो क्या बन जाएगा? उत धन हार। क्या बन जाएगा? दोनों ही, ये बन देगा द में। भाई देखो,
अब इसमें कुछ लोग द बताते हैं, द कैसे भाई, त था तब वो द में कन्वर्ट हुआ तो ह भी जो था वो ध में कन्वर्ट हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, उद्धार। ये तरीका है, ये इस तरीके से। तो अब हम सर कैसे करें, एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है, तो उसका तरीका बताता हूं। आप लोगों को क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि दो चच आए, चच आए, मतलब आप नोटिस कर सकते हैं, चच, जज, जज, टट, डड, लल, चच, दद, ये शब्द हैं। आप बार बार 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको दिमाग लग जाएगा। जैसे अगले में देख लीजिए आप, अब जैसे यहां क्या है, महत धन झनकार, तो अब हमें पता है कि प्रथम है, उसके बाद में क्या है, तो आप क्या करोगे, महत झनकार। मतलब हालात ये हो जाते हैं एक समय बाद में कि हमें शब्द रट जाते हैं कि कहां पे क्या होगा। उदनशिष्ट है तो हमें पता है कि त के बाद स आए तो क्या होता है, तो क्या हो गया, देखिए उच्छिष्ट, क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा, उच्छिष्ट नहीं होगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। उच्छ्वास तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। समझ गए। अब सर, अब देखो आप कहोगे नहीं सर गलती हो सकती है, चलो हो सकती है, मान लो आपने इस स को, मैंने जैसे छ किया, आपने छ नहीं किया, तो आप क्या लिखोगे फिर, इसका मतलब आप लिखोगे ये लिखोगे, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा आपने गलत कर दिया, क्योंकि उच्च श्वास ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होगा। जैसे मान लो, और बताता हूं मैं आपको, ऐसे ही कोई, हाँ जैसे ये देखना, जैसे इसमें मान लो आप, इसका टुकड़ा तो क्या होगा, इसका टुकड़ा ये होगा, क्या होगा, विद्युत, और फिर आ जाएगा छठा, ठीक है। अब मान लो ये टुकड़ा है, आप इसे अगर मान लो यूं जोड़ देते हो कि सर विद यू और विद्यु च और सटा, विद्युत सटा के सर छ स में बदलता है, तो हो ही नहीं सकता, असंभव है, ठीक है। या फिर मान लो जैसे ये विद्युत छटा लिखा हुआ है कि सर देखिए इसमें है ना जो स होता है वो छ में बदलता है, तो सर हमने भी जो क्या किया कि यहां स कर दिया और फिर स छ बदल गया, तो विद्युत सटा कोई शब्द ही नहीं होता है। तो आप जब गलत टुकड़ा करोगे तो ये व्यंजन संधि आपको खुद बता देगी कि आप गलत कर रहे हो। तो ये देखिए श्रीमद शरद चंद्र, तो ये क्या हो गया, अब ये बहुत अच्छा है, इसको जोड़ना बड़ा शानदार है। कैसे, सबसे पहले आप इसको यहां जोड़िए, तो आप जोड़ोगे श्री म, ठीक है। अब त और स, तो हो गया च छ, हो गया श्री, ये च में बदला, ये छ में, फिर आया र, फिर ये त और च, त और च मिलके क्या बनते हैं, चच बनते हैं, तो ये बन गया चच, और पीछे ये हो गया, ये देखिए श्री मच्छर चंद्र। अब बताइए, मतलब अगर आप इजी वे में किसी चीज को लेकर करते हैं ना, तो कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना आ जाए आप उसके टुकड़े कर दोगे, श्री मच्छर चंद्र। अब आप जब तोड़ोगे वापस तो आप देखिए ये श्रीमत है, ये आधा च जो दिखाई दे रहा है ये श्रीमत यहां तक है, और ये जो था ये शरत है, और ये क्या है, चंद्र है, तो श्रीमच्छरत चंद्र, ठीक है। अब ये त के बाद ह आ गया, समझ जाना, त के बाद ह आ गया मतलब दद आएगा, क्या आएगा, उद्धरण, ये आता है। दो च आ गए, समझ जाओ कि क्या होगा, सतधन चरित्र, क्या बन जाएगा, सच्चरित्र। विद्युत छटा, तो सीधी सी बात है, विद्युत आपको पता है शब्द होता है, अब इसको छटा ही होगा, कभी भी आप इसको सटा नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, छटा ही करोगे। मैं आपको हर क्लास में कहता हूं विद्वान नहीं बनाऊंगा, लेकिन एग्जाम में इन शब्दों से बाहर भी नहीं पूछा जाएगा। सज्जन, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं रटो, आप खुद देखिए मैं किस प्रकार कर रहा हूं, उसी प्रकार आपको करना है। दो ट आ गए, कोई बात नहीं, वृहत धन टिका, ये लीजिए वृहत टिका। दो ल आ गए, ये लीजिए, क्या करना है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, उत धन लेख, उल्लेख। तत् धन लीन, ये लीजिए सर तल्लीन, क्योंकि त के बाद ल आया, लल कर दो, त के बाद श्र आया। अब देखो ये देखना, त के बाद क्या आया, श्र आया है, ठीक है। अब अगर मैं इस शब्द को यूं करूं, उत, सॉरी उत तो कहां होगा, च में जाएगा, तो मैंने किया उच्च, उसके बाद अगर मैं यूं कर दूं, क्या कर दूं, उच्च श्रृंखल, तो आपको पता है ये शब्द ही गलत है, ये क्या है, शब्द ही गलत है, तो सर क्या होगा, ये जाएगा छ में, तो क्या बनेगा, उच्छृंखल, उच्छृंखल होता है, उच्छृंखल नहीं होता है। अब देखिए त छ, अब यहां पे आप क्या करो, उच्च, अब उच्छ्वसन करोगे क्या, उच्छ्वसन,
या उच्छ्वसन करोगे। अब ये आपको अगर समझ में आने लग गया तो समझ लो आपको समझ आ गया, और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो समझो कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, ये हलंत नहीं लगाया मैंने यहां पे, उच्छ्वसन, क्योंकि आप इस शब्द को अगर यूं लिखते हो, क्या लिखते हो यहां पर, आप अगर इस शब्द को यूं लिखते हो, कैसे, उच्छ्वसन, मुझे बताओ क्या ये शब्द सही है क्या? क्या ये शब्द सही है क्या? नहीं सही है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं उच्छ्वसन नहीं होता, उच्छ्वसन होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, उच्छ्वसन। ठीक है, हाँ, उद्धार, ह आ गया, ह आते ही तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि हाँ उद्धार होगा। ये फिर ह आ गया तो सीधी सी बात है तद्धित हो गया, द होगा। अगर यहां इस साइड में ह आ जाए तो ध में जाएगा, ध में जाते ही इससे पहले वाला वर्ण हमेशा द होगा। उच्चारण है तो अभी हम करके आए हैं उत्धन चारण। उज्ज्वल है, अभी हम करके आए हैं उत्धन ज्वल। क्या करके आए हैं, उत्धन ज्वल। जगत जननी इजी है, जगत धन जननी। ठीक है, उड्डयन है, अभी हम करके आए उत्धन डयन। तो मुझे बताओ इसमें आपके कहां दिक्कत आएगी? कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो एक शब्द, मान लो मैं यहां लिख देता हूं भवडमरु, तो क्या दिक्कत है, ड ड आ गए, ये लीजिए भवत धन डमरू। कहां दिक्कत है? दिक्कत ही नहीं है, होगी नहीं दिक्कत। आपके दिमाग में ये चीज एक रहना चाहिए कि व्यंजन संधि में एक नियम है। इतना तो याद रख सकते हो ना कि व्यंजन संधि में एक नियम है जिसमें क्या होता है, च च होता है, ड ड होता है, च च होता है, ड ड होता है, चच होता है ना, लल होता है, दद होता है, टट होता है। बस दो चार याद, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पहले वाले में तो हमेशा इनमें से कोई ना कोई होगा और बाद वालों में इनमें से च छ ज ज, यहां तक तो ये चारों होते ही हैं। उसके बाद ट ठ नहीं होता, ड होता है, फिर ल श ह। बस इतना ही तो, इतना ही तो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आइए, ये अब छोटे छोटे नियम, जैसे मैंने आपको वहां पर एक नियम करवाया था, कौन सा, कि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने हुए शब्द आते हैं तो म अनुस्वार में चला जाता है और स का आगम हो जाता है। ठीक ऐसे ही नियम है एक कि अगर परि शब्द के बाद क्री धातु से बने हुए कृत, करण, कार, ठीक है, कृति, मान लो ये शब्द आते हैं तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक ही चीज करनी है आपको, यहां श षटकोण का आगम होगा। क्या होगा? श षटकोण का आगम होगा। बस तो क्या करोगे, परिष्करण, है ना, ऐसे ही परिश स षटकोण, परिष्कार, ऐसे ही परिष्कृत। मतलब नियमों को भी टुकड़े कर करके इजी बना दिया। हमें विद्वान नहीं बनना है, दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, परिष्कृत। अगला नियम देखो, ई और ऊ जो स्वर है, स्वरों के बाद, ई और ऊ स्वरों के बाद अगर स आए, ये बहुत अच्छा नियम है, इसको ध्यान से देख लेना भाई। क्या है कि अगर पहले तो क्या हो, ई और ऊ हो, क्या हो, ई और ऊ हो, और उसके बाद क्या आ जाए, स आ जाए, तो क्या होगा, कुछ नहीं, आगे वाले में नो चेंज। ये जो स होगा ये श में बदल जाएगा। बस इतना सा करना है। जैसे आप उदाहरण देखिएगा और देखो, उपनिधन सद, तो क्या होगा, उपनिषद। मुझे बताओ इसमें कहां दिक्कत है, उपनिषद में कहां दिक्कत है? विषाद है, कोई बात नहीं, विषाद है। सुषुप्त है, अब तोड़ना है तो आप देखेंगे कि अगर ई ऊ के बाद में श षटकोण है तो उसे स सड़क में ले जाना है ना। अब मैं बहुत ये श षटकोण, स सड़क, स सलगम तीसरे क्लास के बच्चों की तरह बोल बोल के समझाता हूं ताकि इजी रहे। सु और ये क्या है, श है, तो ये जब टूटेगा तो स सड़क में आएगा, है ना। अब मैं बोलूं स दंते में आएगा, स उष्ट में, इससे बजाय ये ज्यादा बेस्ट है। विषम तो तोड़ोगे तो वी धन सम आ जाएगा, ठीक है। परिधन सद है तो जोड़ोगे तो फिर परिषद, समझ गए, श षटकोण। तोड़ोगे तो अभी धन सिक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिधन सिक्त। तोड़ोगे तो अभी धन सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक। तोड़ोगे तो सु धन, अभी करके आए हैं, दो बार लिख दिया, सुषुप्त हो जाएगा। बस ये इजी तरीका है। और भी शब्द हैं यहां देखेंगे आप लोग,
देखो सुधन स्मी श षटकोण है, इसका मतलब तोड़ोगे तो यूं हो जाएगा सुधन स्मिता, मतलब सुष्मिता यानी अच्छी मुस्कान वाली, जिसकी मुस्कुराहट अच्छी होती है वो सुष्मिता। सुषमा, सुधन, तोड़ोगे तो स सड़क में ले आओ सुधन समा, तोड़ोगे तो स सड़क में ले आओ निधन संग, तोड़ोगे। अब देखिए अनु और यहां पे सार, अब ये क्या हुआ, इसमें तो नथ श षटकोण है लेकिन टुकड़ा ये हुआ है ना। जैसे एक और देखो वी, और इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, ये देख लीजिए वी सर्ग में कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वी स्मरण कोई परिवर्तन नहीं, ये देखिए कोई परिवर्तन नहीं है ना। लेकिन यहां परिवर्तन है, निधन सेध श षटकोण था, यहां परिवर्तन है विधन साध। तो सर यहां पे परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, ये इनमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, देखिए ये तीन, ये संयोग है, ये क्या हुआ है, संयोग हुआ है, संधि है ही नहीं। यहां पे आप इन दोनों को देखोगे, ये क्या है, ये संयोग है, ये संधि नहीं है। ये जो इस प्रकार के शब्द हैं इनमें अब मान लो वो हमें कैसे देगा इन प्रश्नों को, वो हमें तीन ये दे दिए और फिर अनु और सार देगा, है ना, सुदन स्मिता, सुदन समान, निधन संग, अनुदन सार, और हमें मान लो आगे जोड़ा हुआ होगा तो तीनों में हम श श श देखेंगे तो हमें लगेगा इसमें भी श आएगा, जबकि इसमें क्या आएगा, स सड़क क्या आएगा, तो वो कंफ्यूज करेगा हमें, वो कंफ्यूज करेगा। लेकिन इनमें क्या है, संयोग है, और बाकी तीन में क्या है, संधि। चलो सपोज दैट उसने मान लो ये चारों ही दे दिए, कौन से दे दिए, ये चारों, आपसे पूछा इनमें से गलत है, आप कौन सा करोगे, आप कहोगे नहीं यार ये तो चारों ही सही है, ये गलत है। क्यों गलत है, ये टुकड़ा एकदम सही है, प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आंसर ये होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि बाकी तीन में संधि थी, इसमें संधि नहीं, इसमें संयोग था। तो एग्जामिनर आपसे क्या निकलवाना चाहता है वो आपके समझ आ गया तो आप वो आराम से इजी वे में मतलब उसके विपरीत चले जाओगे। विपरीत मतलब एग्जामिनर आपसे गलती करवाना चाहता है और आपको गलती करनी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए ये, और देखिए अब ये भी हालांकि शब्द हैं इस नियम से भी टूटते हैं लेकिन अलग नियम से भी टूटते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। ये देखो प्रति धन, अब ये श षटकोण है तो ये प्रतिष्ठा, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ठ, ये इसमें क्या एक नियम और भी काम करता है, इसमें दो नियम काम करते हैं। इस नियम से तोड़ेंगे तो टूट रहा है, लेकिन यहां पे ये ठ भी जो है थ में बदल रहा है, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो जाती है इस नियम में, लेकिन मैं इसका टुकड़े बता देता हूं तो सही रहेगा। नि धन, अब ये क्या हो जाएगा, स्नात, क्या हो जाएगा, स्नात। अब इसमें फिर दो नियम काम कर गए, एक तो ये, इसके अलावा ण जो है वो न में चला जाता है, व्यंजन संधि, आगे पढ़ेंगे वो नियम, इसको देखना, इसमें फिर से वही नियम काम कर रहा है, अधि धन स्थाता, ठीक है। ये देखिए वि धन स्था, ये आगे नियम आएगा, मैं टुकड़े यहीं करके बता देता हूं क्योंकि टाइप करने वाले यहां टाइप कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उस नियम के नहीं है। परम धन, अब ये बहुत गजब उदाहरण है, परमेष्ठी, परमेष्ठी का क्या होगा, परम धन एस्थी, ये तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, बल्कि बैठेगा ही नहीं, ये तो वास्तव शब्द है, ये तो ये बैठ जाएगा। देखो निधन स्थुर, प्रति धन स्थापन, तो ये सारे शब्द शानदार बैठ गए, लेकिन परमेष्ठी तो कैसे बैठाओगे, तो अब ये कैसे बैठेगा, परमे धन स्थि, ये ऐसे बैठेगा। लेकिन फिर से वही बात हो गई, अगर ये पर में बिठा दिया तो ये इस नियम का तो फॉलो कर ही नहीं रहा है, इस नियम को तो फॉलो करेगा ही नहीं, इसलिए यहां पर ये शब्द हटाते हैं। ये जो है ना, ये आगे बताएंगे, ये यहां बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, इसलिए हटाते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए वो जो शब्द लिखे हो तो यहां के, वो ये कहता है कि इनके टुकड़े क्या होना चाहिए, श षटकोण के बाद अगर त थ आए तो त होगा तो ट में बदलेगा, थ होगा तो ठ में बदलेगा। तो आप देखिए उत्कृष्ट प्लस त तो क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट, त था इसलिए ट में बदल गया। षष्ठ तो सेम, क्या हो जाएगा, ठ, षष्ठ,
बस सीधी सी बात है, अगर श के बाद थ है तो ठ में बदल दो, श के बाद त है तो त में बदल दो, तो क्या हो जाएगा, श श और टी है षष्ठी। ऐसे ही नश धन त, इसका टुकड़ा क्या होगा, नश धन त, इसका क्या होगा, नी कृष्ट, क्योंकि बाकी तो सेम होगा, त था उसको हमने ट कर दिया। सृष धनती, तो सेम वैसे ही सृष्टि। रिष्ट तो क्या हो जाएगा, ऋष धन त। टुकड़ा करना हो चाहे कुछ भी करना हो, बहुत इजी तरीके से हो सकता है, बशर्ते हमें आना चाहिए। अब एक बार वापस इन नियमों में जाते हैं, अब इन नियमों में जाते हैं। अब देखिए प्रतिष्ठा है तो वो कैसे करते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, इसको प्रतिश धन जो है था। तो ये जो टुकड़ा है भाई, ये ऐसे नियम है जो एक तरह से इस नियम के अपवाद हैं। अगर आप इस नियम, नहीं मैं ज्यादा आगे आ गया, हाँ, इस नियम के अकॉर्डिंग करते हो उत्कृष्ट धन था, ये तो समझ आता है, लेकिन ये देखिए प्रतिष्ठ धन था, बल्कि इसका टुकड़ा सही क्या होगा, प्रतिधन स्था, प्रतिष्ठा होगा। तो ये एक तरह से दोनों नियम काम करने के कारण कुछ शब्द, इसीलिए देखो हिंदी में अपवाद कहे जाते हैं और हिंदी में संधि जो है, संधि में सर्वाधिक अपवाद आपको संधि में मिलेंगे। इसीलिए हमने विशेष स्वर संधि के विशेष रूप पढ़े थे, क्योंकि कुछ अपवाद ही हैं, है ना। लेकिन फिर भी अगर हम मतलब उनको एक जगह सेट कर देते हैं ना कि हमको तो इस नियम के तहत ये करना है, तो पता रहेगा निधन स्नात अधिधन स्थाता, ये शब्द तो बार बार एग्जामों में आने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो उसमें अभी जो आया था ये रहा, ये ऋणा जो था वो न में बदल रहा था, क्या था, नी धन स्नात, ठीक है। अब इसमें ये जो ऋण था, ये ऋण, ये किस में बदल रहा है, न में। अब वो किस नियम से बदल रहा है, ये इस नियम से। ये देखिए न का ऋण में परिवर्तन, न का ऋण में परिवर्तन। अब क्या कहता है इजी वे में, क्या कहता है, ध्यान से देना, कि अगर कोई स्वर र श हो और उसके बाद न आ जाए तो ऋण में बदल जाएगा। अब ये कोई स्वर र श चाहे प्लस से पहले हो बाद में हो, तुम कंफ्यूज होना ही मत। दिमाग में एक याद रखो कि न जो है शब्द बोलते ही पता लग जाएगा, लेकिन ये बहुत पेपर में आने लायक शब्द है, क्योंकि अभी भी एक शायद पीछे एक पेपर हुआ था, सेकंड ग्रेड का हुआ था या फर्स्ट ग्रेड का, उसमें पूछा था दक्षिणायन, उत्तरायण, इस प्रकार के शब्द पूछे थे, तो वहां गड़बड़ हो जाती है, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान रखना। जैसे राम प्लस अयन, तो हमें पता है रामायण, है ना। री धन न, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, हाँ, री धन न, ऋण, क्या होगा, ऋण। अब ये क्या करेगा, कोई स्वर प्लस से पहले कोई भी स्वर हो, न बदलेगा। यहां पे सर है परिमाण, ऐसे ही यहां देखो परिणाम था तो ना का ना हो गया परिणाम। नार प्लस अयन नारायण। अब कुछ नार यानी कहते हैं जल को, ठीक है ना, कुछ कहेंगे सर नारा होता है तो होने दो। कृष्ण क्या होगा, कृष्ण। प्रणेता, प्रधन नेता, टुकड़ा करना, प्रण प्रधन न, प्रधन मान, सुपर्ण, तो देखिए सु है ना, और सुर्प प्लस नखा, जिनके नख जो हैं वो सुर्प के समान हैं, सुर्प नखा, ठीक है। हरण, हर प्लस न, हरण। तृष्णा तो तृष्णा, प्राण तो प्रा प्लस न, प्राण। परिणत, परि प्लस नत, परिणत। भूषण, अब ये बहुत अच्छा है, इसको टुकड़ा कैसे करोगे वो देख लीजिए, ये पढ़ा पता लग गया होगा। भूष धन न, शिक्षण से, और ये हो गया शन। क्या ये इस टुकड़ा सही है क्या, शिक्षण वाला, बताओ देखें। नहीं, गलत है। कैसे गलत है बताता हूं, इसका टुकड़ा क्या होगा, इसका टुकड़ा होगा शिक्ष धन अन्न। क्या होगा, अन्न। ये अच्छा शब्द है, शिक्ष धन अन्न होगा, याद रखना। ये
पेपर में पूछे जाने वाले शब्द हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। और कंफ्यूज आपको कहीं पर भी करे, मतलब जितना आपको पीछे के टॉपिक्स को रिवीजन करने की जरूरत पड़ी है, उतना ही आपको इन टॉपिक्स को रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। और आपको अगर संधि आती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर संधि नहीं आती है तो भी दिक्कत नहीं है। पूछो कैसे, मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि एग्जाम में जिस संधि से ज्यादा डरते हैं उस संधि से ऐसे शब्द ही नहीं आते। बहुत बेसिक पूछा जाता है, लेकिन हम लोग क्या कठिन शब्दों के अंदर घुसते हैं, ऐसे सुर्पनखा जैसे जो शब्द हैं उनमें घुसते हैं, जबकि ऐसा आता ही नहीं है। वो आपसे पूछ लेगा रामायण, दक्षिणायन, नारायण, उत्तरायण में से सही टुकड़ा क्या होगा, कहाँ अयन आएगा, कहाँ अयन आएगा, बस वो यही आपसे पूछ लेगा। एक ही चीज अगर तैयार करना चाहते हो तो अशुद्धि संशोधन जो मैंने आपको करवाया था, अशुद्धि संशोधन को बेस्ट तैयार कर लेना, आपके काफी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। और उपसर्ग प्रत्यय, इनमें भी घबराने की जरूरत नहीं होती। 4 होते हैं हमारे पास ऑप्शन, आपको सही तक पहुंचना होता है। घबराने की जरूरत है लिंग वचन में, घबराने की जरूरत है विलोम पर्यायवाची एकार्थक अनेकार्थक में, लेकिन फिर भी मेरा विचार कर रहा हूं मैं कि आपको विलोम पर्यायवाची एकार्थक अनेकार्थक की भी क्लासेस जो है मैं आपको दे दूं, जिससे क्या होगा कि आपको इंपॉर्टेंट पता लग जाएंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला नियम क्या है कि अगर अ आ ई ई के बाद अगर छ आए तो च का आगम होगा। बहुत सिंपल नियम बना दिया। अ आ ई ई 4 स्वर हैं, इसके बाद अगर क्या आ जाए, छ आ जाए तो च का आगम होगा। जैसे स्वच्छंद, तो आप देखिए स्व और छंद, ये क्या है, इसका मतलब तो ये ऐसे लिखा जाएगा स्वच्छंद, है ना। कुछ शब्द आज अपवादित बीच में आ गए। चलिए यहां देखो पहले एक बार, आ प्लस छादन, क्या है आच्छादन। अब इस च का आगम हुआ है, ऐसे ही अनुधन छेद, च का आगम हुआ है। एक धन छत्र, च का आगम हुआ है। छत्र धन छाया, किसका आगम हुआ है, च का आगम हुआ है। समझ गए बात आप, ठीक है। मातृ धन छवि, च का आगम हुआ है। मुख धन छवि, ठीक है। तरु धन छाया, च का आगम हुआ है। परि धन छेद, च का आगम है। वि धन छेद, च का आगम है। स्व धन छंद, तो इसका मतलब यहां भी क्या होगा, च का आगम होगा। अब हमने क्या पढ़ा है सर, हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि स्वच्छंद तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो अब ये रहे, बिल्कुल रहता है स्वच्छंद। आप अगर प्रोनाउंसिएशन सही, जैसे मान लो एक शब्द बताता हूं, जैसे विच्छिन्न है तो वी प्लस छिन्न क्या होता है। अब इसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, विच्छिन्न। क्या लिखोगे आपने, आपने लिखा विच्छिन्न, लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। ऐसे ही मान लो जैसे शब्द है अंग छेद, अंग प्लस छेद, तो क्या होता है, अंग छेद होता है कि नहीं होता, अंग छेद। अब बात आती है सर स्वच्छंद, हमने तो ऐसे ही लिखा देखा है स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्वच्छंद। आप सोचिए, सोचिए क्या ये सही लिखा हुआ है या ये सही लिखा हुआ है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये लाइव वाले कमेंट नहीं, वहां कमेंट करके बताएंगे तो ही मैं रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि वरना गड़बड़। इसलिए बोल रहा हूं, तो ही मैं आप सबकी रिप्लाई करूंगा, रिप्लाई करके उसे पिन करेंगे। ये सही, ये तो टुकड़ा तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो सही लिखा हुआ है या फिर ये सही लिखा हुआ है, इनमें से सही कौन सा है, बस यही आपका पता लग जाएगा कि वास्तव में सही कौन सा है। या फिर ये होगा कि सर ये शब्द तो स्वच्छंद होगा, स्वच्छंद, लेकिन टुकड़ा यही होगा। टुकड़ा तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनमें से च का आगम होगा या नहीं होगा, बस ये आप लोगों को बताने का प्रयास करना है। और ये बता दिया तो मान लूंगा कि आपको जो बढ़िया तरीके से संधि आ गई। अब ये देखिए, ये अब कोई नियम ही नहीं है, बस दिमाग में कुछ शब्द स्पेशल है वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें न का लोप होता है, जैसे आप, और पेपर में पूछे जाते हैं, ये
प्राणिन है। और सबसे बड़ी बात है, पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि प्राणी विज्ञान, इसका अब पूछते कैसे हैं? पूछते कैसे हैं कि भाई यहां पे ये छोटा होगा या बड़ा होगा, बस ये पूछेंगे आपसे। प्राणी विज्ञान में छोटा होगा या बड़ा होगा, बस ये पूछेंगे। अब मैं आपको बताऊं, आपको अच्छा ये लगेगा, आपको अच्छा ये लगेगा, लेकिन क्या ये सही है क्या, या ये सही है? ऐसे ही देखो, स्वामी भक्त, इससे आप समझ जाओगे कि प्राणी विज्ञान कौन सा सही है। ऐसे ही पक्षीराज, ऐसे ही अब देखिए योगीश्वर। अब यहां योगीश्वर होगा, क्यों होगा? क्योंकि जब न का लोप हुआ तो इसमें ई में ई मिल गई, इसलिए योगीश्वर। ठीक है। ऐसे ही मंत्री मंडल, न का लोप है, बस तो न का लोप करना है, युवराज, न का लोप करना है। अब ये देखना, युव, न का लोप तो युवा वस्था, क्यों? क्योंकि यह अ जाके इस व में जुड़ गया। फिर ये युव संदेश, न का लोप करना है। अब मुझे बता दो इसमें कौन सा नियम है, किस टाइप का नियम है? संस्कृत में बस दिमाग में बिठा लिया, एक छोटा सा लिख दिया। भी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जहां पर क्या होता है, न का लोप होता है, बस यही तो तरीका है। और कौन से तरीके से पढ़ोगे? और मैं तो वही तरीका पढ़ाऊंगा जिससे मैंने पढ़ा, जिससे अच्छा तरीका सही है या गलत है इसकी पहचान तो कैसे होगी? आपके संधि में क्वेश्चन गलत होते हैं या नहीं होते हैं, तो सर ये आप कैसे पता लगेगा? पहली बात तो टेस्ट सीरीज के अंदर पेपर अपलोड किए हुए हैं। दूसरी बात, मैं समास का टेस्ट लेने वाला था, मैंने क्वेश्चन भी तैयार किए थे 40, लेकिन मैंने लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्यों? मैं सोच रहा हूं एक दो क्लास संधि की और हो जाए, उसके बाद ही जो है वो टेस्ट ले लेते हैं, बस ये। अब जैसे ये अस का लोप, अब जैसे ये ना मनस, और तो जैसे ही अस का लोप करोगे तो पीछे शब्द बनेगा मन, मन बचेगा, इसमें ये जोड़ दो तो क्या बन गया? मनीष। अब इसमें कौन सा नियम है? फालतू नियम है। अस का लोप, ये हो गया मन, हलंत, ईशा जोड़ दिया, ये लो साहब, तो मनीषा। तो अब आप याद ही कर लो ना, क्या दिक्कत है कि हाँ ये मनस और मनीषा में अस का लोप होता है। जैसे मैं आगे एक दो नियम और बताता हूं छोटे छोटे। अब देखो कितने छोटे छोटे नियम है। जैसे ये शब्द आया था वहां पर स्वर संधि के विशेष रूप में आया था, मैंने कहा था मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना, अहन। अब ये कहता है कि अहन के बाद अगर र हो तो अहन का अहो हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। ये देखिए अहन के बाद र है तो ये न तो हट जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? अहो। और रात्रि का क्या हो जाएगा? रात्र। हमने ये पढ़ा था वहां पे स्वर संधि के विशेष रूप में, लेकिन यहां मैंने एक नियम और, अहो रूप, ये लीजिए, ये संधि से। भाई मैं तो आपको वही बताऊंगा ना जिससे मतलब एकदम सरलीकरण किया हुआ है, कंफ्यूजन ना रहे, सरलीकरण जो किया हुआ है उसके कारण। जैसे अगर अहन के बाद र के अलावा कोई आए तो अहन का अहर हो जाता है। क्या हो जाता है? अहर हो जाता है। देखना, तो ये तो आपको समझ आ गया कि अहन के बाद अगर र आए, ये र तो अहो होगा, लेकिन र को छोड़कर कुछ आए तो अहर होगा। तो अहन है तो पहले तो होगा अहर, हो गया। अब ये निशा जोड़ो, तो आप जानते हैं कि जैसे ही आप निशा जोड़ोगे तो अहल, ये र के नीचे हलंत था ना, तो आप क्या करो, इसे यूं ले लो, ये अहरनीश, ये लीजिए, शब्द क्या बना? अहरनीश बन गया। आप देख लीजिए, फिर अहन के बाद मुख है तो ये सबसे पहले तो बन गया, क्या बन गया? अहर बन गया, बन गया था अहर। फिर ये मुख इसमें जुड़ा तो हमने क्या कर दिया? अह और र को ऊपर ले गए, अहर मुख, ये लीजिए, है ना। अब देखो एक शब्द मान लो अहन, धन, अहन, ठीक है। अब अगर अहन अहन दोनों आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये न तो जाएगा र में, ये र में जाएगा। क्यों जाएगा? हमने पढ़ा है कि र के अलावा कुछ भी आ जाए अहर बनेगा, ये र बन गया। अब ये अ आके इसमें जुड़ा, अ आके इसमें जुड़ा तो ये हो गया पूरा। पीछे क्या बचा? ह, तो अहर। और न क्या हो गया? न का हो गया लोप, न का हो गया अहर। अब ये शब्द, ऐसे शब्द जो होते हैं मुझे नहीं लगता कि पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे, तो यूं मान लीजिए आप, ठीक है ना। ये हो गया क्लियर। अब इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज बची है जो मैंने आपको नहीं बताई? अब वो नियम आपको लास्ट बता देता हूं कि द कहां कहां होता है, द कहां कहां होता है आपको बताएं। आप मान के चलिए अगर किसी शब्द में
यहां मैं अपना नियम बताता हूं। अगर किसी शब्द में त के बाद, मतलब किसी शब्द में, तोड़े नहीं, किसी शब्द में त के बाद अगर इनमें से कोई है, त के बाद इनमें से कोई है, तो टुकड़े करते समय वो क्या बदल जाएगा? वो द में बदल जाएगा। टुकड़े करते समय वो किस में आ जाएगा? द में आ जाएगा। जैसे देखना, पहले तो इसको जोड़ते हैं। ये था संसद और ये सदस्य, तो क्या बना? त बन जाएगा। संसद सदस्य, ये तो था एक तरीका जोड़ने वाला, जैसे तद पर, तो यहां क्या था? द था, तो जब आप इसे करोगे तो तत् पर ये। लेकिन अब यहां इन शब्दों को समझना, यहां क्या है? द के बाद का, यहां त, यहां त, यहां त, यहां त, यहां त, ठीक है, यहां त, यहां त, यहां त, यहां त, यहां त। तो इसका मतलब अब जब तोड़ोगे ना, तब यहां पे द आएगा। जैसे सत धन कार, समझना बात को, उत्तेजक है तो इसका मतलब यहां उद आएगा, उद प्लस तेजक, समझना बात को, यहां पे उद आएगा, उद प्लस कीर्ण, है ना। यहां पे ये अपवाद है, यहां पे मृद धन टिका आएगा। ये क्या है? अपवाद है। ये शब्द है ना, ये अपवाद है, ये अपवाद है। मृद धन टिका आएगा, मृत्तिका शब्द बनता है, सॉरी टिका नहीं, तिका, तिका, ये अपवाद है। उत्साह, अब देखो फिर यहां उद प्लस साह रहेगा, ये तत्सम है तो यहां तद धन सम रहेगा। मैंने कहा था ना कि उद कहां आता है, मैं आपको वो जगह बता दूंगा। उद आने की स्थिति एक ही है कि अगर त के बाद क, ख, प, फ, त, थ या इनमें से कोई हो तो। जैसे सरद, अब यहां पे क्या होगा? हमेशा सरद होता है, सरद काल। उच्छिप्त, तो यहां पे उद धन क्षिप्त होगा, क्योंकि क्ष मतलब क है, क्ष मतलब क है। उत्तीर्ण मतलब यहां पे उद होगा और यहां पे तीर्ण, यहां यह है उत्थान, तो यहां पे उद प्लस, अब थान नहीं आएगा, अब यहां पे स्थान शब्द आएगा। ये अपने आप में एक थोड़ा सा अपवाद कह सकते हो, ठीक है। उत्सव में उद प्लस सव, उद प्लस सव, उत्सव आया। तो अब मुझे बताओ, उत और उद वाली जो लड़ाई है वो क्लियर हुई कि नहीं हुई? वो इजी वे में क्लियर होती है, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि उद कहां आता है और उत कहां आता है, उद कहां आता है और उद और उत दोनों कहां कहां आते हैं। बस यही चीज आपको समझनी है। जहां तक मैं समझता हूं कि आपको इस बड़ी सी क्लास में ये चीज समझ आ गई होगी। ये क्लास आप अगर दोबारा देखनी पड़े, ये देख लेना। जिनको संधि आपको लगता है कि सर थोड़ा सा ये नियम समझ नहीं आया, तो उसका एक ही तरीका है। देखो, आप अपने प्रीमियर क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस है नहीं, और लाइव क्लासेस में क्या होता है कि हम एक ही शब्द पे उलझ जाते हैं। लेकिन आप इसको समझें, लाइव क्लासेस भी क्यों नहीं करवाते हैं अधिकांश टीचर, हम नहीं करवाते हैं। इसका पीछे रीजन बताता हूं। क्योंकि इसमें क्या होता है, पढ़ने वाले जो कंटिन्यू पढ़ते हैं, लेकिन कुछ सब सर इसका बताओ, सर इसका बताओ, सर इसका बताओ, तो वो टॉपिक आगे चल नहीं पाता है, तो ये दिक्कत हो जाती है। और लाइव क्लासेस भी लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है, आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे, वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आप इन नियमों के लिए इस क्लास को, मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा आप ढंग से एक बार वापस देख लेना। मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बताया, और एक बार अगर आप इसे सरल तरीके से देख लोगे ना दोबारा, तो आपके दिमाग में से, मैं बिना देखे सब कुछ बता सकता हूं। पहले कौन सा नियम बताया था जिसमें चच लल है ना, डड वाला, उसके बाद ई ऊ के बाद स है तो षटकोण में बदलता है, ठीक है। ये सारे जो नियम बताए आपको, छोटे छोटे मनस वाला नियम बताया, अहन वाला नियम बताया है, ठीक है। इसके अलावा जैसे वो विसर्ग अनुसार विषाद वाले वो नियम बताएं। तो एक बार और देख लो, संधि का व्यंजन संधि आपकी क्लियर हो जाएगी। 2 ही क्लासों में व्यंजन संधि कंप्लीट करवाई है, और गारंटी से बोल रहा हूं, इससे बाहर शब्द नहीं जाता। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, एक भी शब्द गलत नहीं होगा। लेकिन आप सोचते हो एक बार क्लास देखने से आपको संधि में महारत हासिल हो जाएगा, हमें भी नहीं हुआ था। हमें भी कम से कम 5-10 बार पढ़ना पड़ा था, 7 टाइम्स थ्योरी 7 बार पढ़ना पड़ा था, तब जाके हुआ। और आप सोचते हो कि ये चीजें, इतनी बड़े बड़े टॉपिक एक क्लास में कंप्लीट हो जाएं, असंभव है। आपको एक बार और देखना पड़ेगा, या फिर आप जो है वो इन क्लास को तो एक बार देख लें, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया क्लासेस हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।